क्लास 12। दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। आज के सेशन में हम करने वाले हैं आपकी पॉवर्टी निर्धनता, जिसका फर्स्ट पार्ट आपको मिल चुका है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख लो। आज हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। देन आज हम स्टार्ट करेंगे। हमने कल तक जो पढ़ा था वो पढ़ लिया था। यहाँ तक कॉजेस पढ़ रहे थे हम कि इंडिया में पॉवर्टी के क्या कॉजेस है। तो फर्स्ट कॉज के काफी सारे पॉइंट्स हमने पढ़ लिए थे। आज हम इसका सेकेंड और इम्पोर्टेंट कॉज पढ़ेंगे, जो है आय का असमान वितरण या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर आप इन नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इसका आय का असमान वितरण। दूसरा एक सेकेंड इम्पॉर्टेंट कॉजेस जो था पॉवर्टी का, यानी यहाँ पे गरीबी का, निर्धनता का दूसरा इम्पॉर्टेंट कॉज था कि जो यहाँ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था इनकम का, वो एक काफी बड़ा रीजन था कि जो लोग अमीर थे वो और ज्यादा अमीर होते जा रहे थे और जो गरीब थे वो और भी ज्यादा गरीब होते जा रहे थे। इसका फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, आय के असमान वितरण के कारण अमीर वर्ग, यानी अगर रिच सेक्शन की बात करें, और अमीर हो रहा था और गरीब वर्ग और ज्यादा गरीब होता जा रहा था। पुअर सेक्शन और ज्यादा पुअर हो रहा था, रिचर सेक्शन जो था वो और ज्यादा रिच हो रहा था। अमीर वर्ग रिचर की अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते थे, पर गरीब वर्ग अपनी आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर सकते थे। मतलब जो उनकी बेसिक नीड्स थी उनके बारे में हम कल पढ़ चुके हैं कि कौन कौन सी बेसिक नीड्स है हमारे, जो इंडियन गवर्नमेंट ने तय की थी। इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से एक मतलब भोजन, कपड़े यानी क्लोथ्स, आपके पास एक रहने के लिए घर होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए और हेल्थ। ये 5 चीज़ों को बेसिक नीड्स में कंसीडर किया गया है। तो वो अगर आप पूरी नहीं कर पा रहे हो तो आप पॉवर्टी लाइन के नीचे आते थे। पॉवर्टी लाइन के बारे में हम कल पढ़ चुके हैं। इसके बाद में गरीबी हटाने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए कार्यक्रम, मेजर्स एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द रिमूव पॉवर्टी। गवर्नमेंट ने कुछ अभियान चलाए, गवर्नमेंट ने कुछ योजनाएं बनाई पॉवर्टी को हटाने के लिए, जिसमें से एक मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं आपकी बुक में, जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। पहली है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं, इसलिए मैंने इसका हिंदी में नाम नहीं लिखा है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, SGSY। यह प्रोग्राम अप्रैल 1999 में लागू किया गया था ग्रामीण क्षेत्रों को, यानी जो रूरल एरियाज थे, से गरीबी हटाने के लिए। मैंने जितने भी मुझे ऐसे वर्ड्स लगे कि जो आपको हिंदी में समझने में दिक्कत होगी, मैंने उन्हें इंग्लिश में लिखा है ताकि आप दोनों मीडियम के बच्चे हिंदी और इंग्लिश के डाउनलोड कर पाए और अच्छे से समझ पाए। ये प्रोग्राम कब चलाया गया था? 1999 में चलाया गया था। जो रूरल एरियाज थे उनको डेवलप करने के लिए, या उनसे डेवलप करना तो सेकेंड था, सबसे पहले तो गरीबी हटानी थी ताकि अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर पाए। उसके बाद इसमें सेकेंड पॉइंट दिया है, इस प्रोग्राम में पहले से चलते आ रहे प्रोग्राम को रिप्लेस करके नए स्वरोजगार यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लागू किया गया। पहले से कुछ प्रोग्राम्स चल रहे थे जिनकी वजह से सरकार ने ये देखा कि उनमें कोई डेवलपमेंट दिखाई नहीं दे रहा था, उनसे गरीबी नहीं हटाई जा रही थी, तो उनको रिप्लेस किया गया किससे? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना से उनको रिप्लेस किया गया। इसके बाद में एक योजना या मिशन आया जिसका नाम था राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, ये कब आया? ये 2011 में। यह प्रोग्राम 2011-12 में लागू किया गया था स्वर्ण जयंती ग्राम योजगार को बदलने के लिए। आप एक चीज समझना, इसमें जितनी भी नई योजनाएं बनाई गई वो इसलिए बनाई गई क्योंकि पुरानी वाली उतने अच्छे तरीके से इम्पैक्ट नहीं लेके आ पा रही थी। इसमें कुछ ना कुछ कमी होगी, तभी दूसरी योजना लेकर आनी पड़ी। तो जो राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन यानी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो आया, वो इसलिए 2011-12 में इसको लागू किया गया था। क्यों किया गया था? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को हटाने के लिए, उसमें जो कमियां थी उनको पूरा करने के लिए। इसमें सेकेंड पॉइंट दिया गया है, इस प्रोग्राम को हम आजीविका, इसको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आजीविका ही बोलते हैं, आजीविका के नाम से भी जानते हैं। यह प्रोग्राम स्वरोजगार उपलब्ध कराता है। मतलब
लोग अपने अपने छोटे छोटे बिजनेसेस, मतलब बिजनेस तो नहीं कह सकते, आप उसको स्मॉल स्केल के पे छोटे छोटे काम अपने कर सकते थे। उसके बाद 2012-13 में यह 150 जिले में डिस्ट्रिक्ट में लागू किया गया, मतलब 150 डिस्ट्रिक्ट थे जिनमें इसको लागू किया गया राष्ट्रीय जीविका मिशन को। उसके बाद में इसका नेक्स्ट पॉइंट है 2014-15 में इसके रिजल्ट्स अच्छे थे, इसलिए 150 डिस्ट्रिक्ट से बढ़ाकर इसमें 150 और जिले यानी 150 पहले थे और नेक्स्ट 150 में भी इसे लागू कर दिया गया। उसके बाद में 2016-17 में इस प्रोग्राम को पूरे देश में लागू कर दिया गया। उसके बाद में थर्ड जो योजना आई वो आई संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना बच्चों, इनके मोस्टली नाम हिंदी और इंग्लिश में सेम है, ठीक है। उसके बाद में इसमें फर्स्ट पॉइंट है, ये कब आई? यह योजना 1 सितंबर 2011 में लागू हुआ। यह योजना बैकवर्ड एरिया यानी जो पिछड़े इलाके थे उनके विकास के लिए इसको लेकर आया गया था। इसमें बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आपको जो याद करने वाली, मतलब देखिए ये आप थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आप इस चीज को हर किसी मतलब एग्जाम में हर रोजगार मतलब हर योजना में लिख सकते हैं कि ये ना था डेवलपमेंट के लिए, जो पिछड़े इलाके थे, जो गरीबी थी उस सबको हटाने के लिए। तो नई नई योजनाएं लाने का रीजन सिर्फ इतना था कि पुराने वालों में कुछ ना कुछ कमी देखी जा रही थी, इसलिए उनमें नई नई योजनाएं, या फिर गवर्नमेंट चेंज हुई तो उसने अपने हिसाब से उनका नाम चेंज कर दिया। बट जो सबका एक बेसिक अगर देखा जाए कि सबका उद्देश्य क्या था, तो वो गरीबी हटाना ही था। तो आपको इनमें जो याद करना है वो इनकी डेट्स याद करनी है। उसके बाद में नेक्स्ट जो 4th नंबर पे एक योजना आई वो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, यह योजना 2001 में ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार के लिए लाई गई थी, इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द रूरल एरियाज। जो रूरल एरियाज थे, जो ग्रामीण मतलब जीवन स्तर था उसको बढ़ावा देने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए 2001 में ये योजना आई थी। यह योजना 3 योजनाओं को मिलाकर बनाई गई थी। इन तीनों को मिलाकर एक नई योजना बनाई गई जिसका नाम क्या रखा गया? प्रधानमंत्री रोजगार योजना। कौन कौन सी थी वो? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण ड्रिंकिंग वाटर योजना। इनके नाम हिंदी और इंग्लिश में यही है, तो आप देख लेना। ये बस ड्रिंकिंग वाटर का यहाँ पे जलपान है, तो वो आप कर लेना, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट था 5वां जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना। 5वीं योजना में यह योजना सभी जिले जितने भी स्टेट थे में गारंटी से रोजगार उपलब्ध कराना था। मतलब इसमें ये हर गांव में जाकर एक छोटी छोटी इंडस्ट्रीज बनाई गई जिससे जितने भी गांव के आसपास के लोग थे वो उसमें काम करके गारंटेड उनको काम मिलता था। जो जिस काम में बेहतर था, जो जिस स्तर पे काम कर सकता था, उसको उस काम में रखा गया। जैसे कोई बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है तो उसे वॉचमैन बना दिया गया, या डिफरेंट कैटेगरीज थी उसमें, तो उन सबको उसमें काम मिला। उसके बाद में नेक्स्ट थी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। इसका हिंदी में भी नाम यही है, ठीक है। तो यह योजना 1 दिसंबर 1997 को शहर के प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराना था जिसके पास रोजगार नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे ये देखा गया कि केवल ग्रामीण इलाके जो थे वही पिछड़े हुए नहीं थे, जो लोग शहर में रह रहे थे उनके पास भी काम नहीं था, उनके पास भी उनमें भी बहुत हद तक इस तरीके के लोग थे जो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते थे, तो उनको भी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक योजना बनाई गई जिसमें शहरी रोजगार योजना, इसीलिए इसका नाम रखा गया है, जो कि 1 दिसंबर 1997 को बनाई गई। ये इस चैप्टर का पूरा यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। ये चैप्टर में इससे ज्यादा पढ़ने वाला मतलब जो इम्पोर्टेंट है और कुछ है नहीं, ठीक है। तो आप इसके दोनों पार्ट्स देख लीजिए। मैंने पूरी कोशिश की है कि दोनों मीडियम के बच्चों को अच्छे समझ में आए। आप लोग नोट्स डाउनलोड कर लो और मुझे फीडबैक जरूर देना कि आपको नोट्स कैसे लग रहे हैं, क्योंकि ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं इसलिए मिलने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो बाकी 4 चैप्टर तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आप पहले जब तक आप इनको पढ़ेंगे तब तक आपको बाकी के नोट्स मिल जाएंगे। होप आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक किया करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो इन नोट्स को, ताकि उन लोगों को भी नोट्स मिल जाए और उनके लिए भी थोड़ा इजी हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।